अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू रैम्पेज के शटडाउन होने को लेकर टोनी खान ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए। विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू से ब्रेक लेने को लेकर ऑस्प्रे का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 को लेकर एईडब्ल्यू के अर्ली टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम के ऊपर एक बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की। बात करें अगर यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार यूएसए के अंदर करेगी, जहां पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू का ऑल इन होने वाला है। और लास्ट वीक एईडब्ल्यू के द्वारा ऑल इन पेपर व्यू को लेकर जनरल टिकट सेल शुरू की गई थी। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के जनरल टिकट सेल के बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन की करंट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहां पर करंटली ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहां पर 18,140 के बराबर है। जहां पर 18,140 टिकट में से एईडब्ल्यू ने करीबन 10,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 8,000 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से बड़े आराम से होने वाला है, क्योंकि अब भी यहां पर पेपर व्यू को करीबन 7 महीने बचे गए और एईडब्ल्यू कंपनी आने वाले 7 महीनों के अंदर 8,000 टिकट तो आराम से सोल्ड आउट करेगी। बट देखना ये दिलचस्प होगा कि जब यहां पर ये पूरे 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाते गए तो स्टेडियम की कैपेसिटी को कितना रेज किया जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू ने स्टेडियम के अंदर अभी यहां पर सिर्फ 50% स्टेडियम को ओपन किया है और अभी यहां पर स्टेडियम के 50% सीट को बंद किया गया है। और पॉसिबली यहां पर जब ये 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगे तो एईडब्ल्यू कंपनी स्टेडियम के बाकी सीटों को ओपन करने वाले गए। आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू ऑल इन 2025 की फाइनल अटेंडेंस कितनी होगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार बैंडिडो की। बात करें अगर यहां पर बैंडिडो की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू पर मैट कार्डोना और जेरिको के वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद बैंडिडो ने आरओएच के ऊपर रिटर्न किया था। और जब यहां पर बैंडिडो रिंग में आकर जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे, उस समय रोप्स के ऊपर से बैंडिडो का पैर फिसल जाता है और वो यहां पर उनके सिर के बल रिंग के अंदर गिरते गए। और यही फाइनल बैटल पेपर व्यू पर बैंडिडो के रिटर्न के ऊपर ही इतने बड़े बोझ होने के बाद अब यहां पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि बैंडिडो को सीरियस कंकशन इंजरी हो चुकी है और लंबे टाइम तक इंजरी की वजह से गायब रहने के बाद बैंडिडो के रिटर्न के ऊपर ही वो यहां पर ऑलरेडी कंकशन इंजरी से गुजर रहे गए। और अभी तक यहां पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि बैंडिडो की ये कंकशन इंजरी कितनी ज्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि अगर यहां पर ये इंजरी एडम कोल के कंकशन की तरह सीरियस हुई तो बैंडिडो एक बार फिर से लंबे टाइम तक रिंग से गायब रहने वाले गए। मैं पर्सनली ये होप करता हूं कि बैंडिडो की ये इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन दी प्राइवेट पार्टी की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर जो भी रेसलर काम करते गए उनमें से मैक्सिमम रेसलर एईडब्ल्यू के साथ साथ इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर भी काम करते गए और उन्हीं में से एक नाम एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन दी प्राइवेट पार्टी गए। गाइस यहां पर इस हफ्ते यूएसए की वन ऑफ द टॉप इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी हाउस ऑफ ग्लोरी रेसलिंग जब उनका लेटेस्ट शो कर रही थी तो एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन प्राइवेट पार्टी उनके टाइटल्स को लेकर हाउस ऑफ ग्लोरी के शो पर पहुंचते गए। और इसके बाद यहां पर हाउस ऑफ ग्लोरी के शो के ऊपर हमें यहां पर टीएनए रेसलिंग के टैग टीम चैंपियन और एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम सुपरस्टार मैट हार्डी और जेफ हार्डी भी देखने को मिलते गए। और ये यहां पर पहली बार होता है जब यहां पर लंबे टाइम के बाद किसी रेसलिंग रिंग के अंदर टीएनए चैंपियन और एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन आमने सामने होते गए, जहां पर मैट हार्डी और जेफ हार्डी के द्वारा प्राइवेट पार्टी को यहां पर रिंग के अंदर एईडब्ल्यू के टैग चैंपियन बनने के लिए कांग्रेचुलेट किया जाता है। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर प्राइवेट पार्टी भी हार्डी बॉयज को कांग्रेचुलेट करते गए और हमें यहां पर ये दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को फेस करने को लेकर टीज करते हुए दिखाई देते गए। आप लोग एईडब्ल्यू टैग चैंपियन वर्सेस टीएनए टैग चैंपियंस के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखना चाहोगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग के बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम 19 की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 10 दिनों के अंदर जापानीज रेसलिंग का बिगेस्ट पेपर व्यू रसल किंगडम 19 इन टोक्यो डोम होने वाला है। और अब यहां पर टोक्यो डोम में रसल किंगडम 19 के किक ऑफ के ऊपर एक और बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। गाइस यहां पर कल एनजेपीडब्ल्यू के लेटेस्ट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के केओपीडब्ल्यू चैंपियन ग्रेट ओखान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो यहां पर एनजे
एनजेपीडब्ल्यू का केओपीडब्ल्यू टाइटल ऑफिशियली यहाँ पर रिटायर कर रहे गए और अब यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर केओपीडब्ल्यू टाइटल नहीं रहेगा। और इस रीजन की वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी इस साल रसल किंगडम के किक ऑफ के ऊपर टोक्यो डोम के अंदर जो रंबल करेगी, उस रंबल को जीतने वाले को केओपीडब्ल्यू टाइटल ना मिलकर बल्कि एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप मिलेगा। और बेसिकली अब यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर 4 जनवरी को रसल किंगडम 19 के किक ऑफ के ऊपर हमें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का रेगुलर रंबो देखने तो मिलेगा, बट उस रंबल को जो भी रेसलर जीतेगा उसे यहाँ पर फ्यूचर में आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडरशिप मिलेगा। well, देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोक्यो डोम में एनजेपीडब्ल्यू के रंबल के ऊपर एईडब्ल्यू या फिर किसी और कंपनी के रेसलर अपीयर होते हैं या नहीं, और वो कौन सा रेसलर होता है जो न्यू जापान रंबो को जीतकर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बने। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार विल ऑस्प्रे की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर मैनहट्टन सेंटर में हैमरस्ट्रीम बॉलरूम में एईडब्ल्यू कोलिजन के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने आज यहाँ पर उनके साल का आखिरी डायनामाइट शो हैमरस्ट्रीम बॉलरूम के अंदर टेप किया है। और ये जो डायनामाइट टेप किया गया है ये यहाँ पर आपको 3 दिन के बाद देखने को मिलेगा। और एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट के टीवी टैपिंग के ऊपर हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे क्राउड को थैंक यू करते हुए दिखाई देते गए और ऑस्प्रे यहाँ पर फैंस को ये कंफर्म करते गए कि वो एईडब्ल्यू कंपनी से एक छोटा ब्रेक लेने वाले गए और वो यहाँ पर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए दोबारा से इंग्लैंड उनके फैमिली के पास जाने वाले गए। बट ऑस्प्रे यहाँ पर सेम टाइम पर ये भी कंफर्म करते गए कि वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एईडब्ल्यू से दूर नहीं रहेंगे और वो यहाँ पर 2025 में एईडब्ल्यू के अंदर काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें करने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्प्रे का ये ब्रेक कितना लंबा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के टीवी टैपिंग की, तो आज यहां पर हैमरस्ट्रीम बॉलरूम में एईडब्ल्यू के साल के आखिरी डायनामाइट के टेप होने के बाद एईडब्ल्यू ने साल का आखिरी रैम्पेज शो भी टेप किया। और मजेदार बात यह है कि एईडब्ल्यू का डायनामाइट तो साल का आखिरी डायनामाइट है, बट एईडब्ल्यू का रैम्पेज एईडब्ल्यू हिस्ट्री का पॉसिबली लास्ट रैम्पेज है, क्योंकि आज यहां पर एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी टैपिंग के बाद टोनी खान हैमरस्ट्रीम बॉलरूम में क्राउड को एड्रेस करते गए और टोनी खान ये खुद अनाउंस करते गए कि आज यहां पर एईडब्ल्यू का जो रैम्पेज हुआ है वो यहाँ पर एईडब्ल्यू का आखिरी रैम्पेज शो है और इसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी रैम्पेज शो नहीं करने वाले गए। बट गाइज मजेदार बात यह है कि टोनी खान ने क्लियर ये नहीं बोला कि एईडब्ल्यू रैम्पेज कंप्लीटली शट डाउन हो रहा है, क्योंकि टोनी खान ने ये बोला है कि एईडब्ल्यू का आज वाला रैम्पेज आखिरी रैम्पेज है और अब यहाँ पर लंबे टाइम तक शायद फैंस को रैम्पेज देखने को ना मिले। और गाइज इसीलिए मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली यहाँ पर टोनी खान फ्यूचर में रैम्पेज को रीपैकेज करके एईडब्ल्यू शॉक वेव के तौर पर वापस ला सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के आखिरी रैम्पेज के ब्रॉडकास्ट होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी न्यू टीवी शो कब लाती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है टोनी खान का रैम्पेज को शट डाउन करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।